हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर पर। और नाम तो सुना ही होगा पीसी सर। तो आइए आज डिस्कस करने चल रहे हैं क्या होती है इलेक्ट्रोलिसिस, कैसे होता है इलेक्ट्रोलिसिस, इसके क्या रूल्स हैं, इसके क्या ट्रिक हैं, वो सब आपको सिखाएंगे। और इसके पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप वो वीडियो न देखे हों तो यूट्यूब में सर्च करिए इलेक्ट्रोलाइट केमिस्ट्री बाय पीसी सर, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस। एक चीज़ तो हमेशा आप जान लीजिए, अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कराने चल रहे हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि इलेक्ट्रोलिसिस केवल और केवल इलेक्ट्रोड पर ही होगी बस। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रोलिसिस केवल तब तक होगी जब तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी। जैसे ही आप स्विच ऑफ कर देंगे इलेक्ट्रोलिसिस इमीडिएटली स्टॉप, तुरंत रुक जाएगी इलेक्ट्रोलिसिस। जब देखिएगा, सपोज करिए कि हमारे पास कोई सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। जो ये इलेक्ट्रोड है और ये दोनों कनेक्ट हैं, तो ये है आपका एनोड। क्या है? एनोड। और हमेशा याद रखिएगा कि एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और ये है आपका कैथोड। कैथोड और कैथोड पर होता है नेगेटिव चार्ज। और जो एनोड होता है, एनोड पर हमेशा होता है ऑक्सीडेशन, और जो कैथोड है इस पर हमेशा होता है रिडक्शन। रिडक्शन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो बच्चे बार बार गलत करते हैं, इससे मत याद करिएगा कि चार्ज देख लें कि चार्ज प्लस है तो एनोड होगा। नहीं, अगर ऑक्सीडेशन है तो एनोड होगा, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है कि एनोड पर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एनोड पर निगेटिव भी आता है, लेकिन एनोड पर पॉजिटिव आए चाहे निगेटिव आए, लेकिन एनोड पर हमेशा होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है। कैथोड पर निगेटिव है तो कैथोड पर पॉजिटिव भी आ सकता है। इससे नहीं पकड़ना है आपको, आपको पकड़ना है इससे रिडक्शन। अगर कैथोड है तो कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा, चाहे उस पर पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे। ठीक है। लेकिन सामान्य तौर पर अगर हम बात करें तो एनोड पर है पॉजिटिव चार्ज होता है और उस पर होता है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, उस पर होता है रिडक्शन। लेकिन ये चीज़ें चार्जेस चेंज होते रहते हैं। एनोड पर नेगेटिव भी आ सकता है तो कैथोड पर पॉजिटिव भी आ सकता है, और आएगा तो दिखाएंगे आपको। ठीक है। अब सपोज करिए कि कोई साल्ट पड़ा हुआ है इसमें ए बी, ये ब्रेक किया ए प्लस बी माइनस, तो निगेटिव चार्ज है तो ये जाएगा एनोड पर ऑक्सीडेशन के लिए, और ये जाएगा कैथोड पर रिडक्शन के लिए। बात समझ गए। और अगर आप भूल जाइए तो एक ट्रिक याद रखिएगा, इधर लिखते हैं। ट्रिक है लोन। हम इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करें उससे पहले ये बातें आपको बताना चाहते हैं ताकि इलेक्ट्रोलिसिस आप अच्छे से करा पाएं। लोन का मतलब क्या है? ट्रिक में लोन क्या है? लोन का मतलब है यहाँ पर लेफ्ट ऑक्सीडेशन। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर और उस पर जाएगा निगेटिव चार्ज। देखिएगा, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन और लेफ्ट में एनोड है, यानी एनोड हमेशा कहाँ लगाना है आपको? लेफ्ट में, और वहीं पर होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है। और उस पर जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो एक पता चल गया तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। तो आप ट्रिक याद रखिएगा लोन। ठीक है। इस 2 तरह की है। एक तो मोल्टेन इलेक्ट्रोलिसिस, मोल्टेन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। ठीक है।
और दूसरा एक्वस NaCl लेना है। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है, क्या ध्यान से समझिएगा। मोल ये लीजिए, ये है एनोड, और आपको पता है एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन और एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज। फिलहाल यहाँ पर यह है आपका कैथोड, और कैथोड पर होता है रिडक्शन और इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। बात को समझिएगा। और इस बार NaCl जो हम ले रहे हैं वो मोल्टेन ले रहे हैं, मोल्टेन NaCl यानी पिघला हुआ NaCl को पिघलाना है, ठीक है। और हमें पता है NaCl कैसे ब्रेक करता है, Na प्लस Cl माइनस, ये एनोड है तो इस पर जाएगा एनायन, इसका होगा ऑक्सीडेशन। ये कैथोड है, इस पर जाएगा कैटायन और इसका होगा रिडक्शन। तो इसकी रिएक्शन भी लिख लेते हैं। तो एट एनोड, एनोड पर जा रहा है Cl माइनस, ठीक। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया इससे, तो ये हो गया Cl2 गैस। देखिएगा दूसरी रिएक्शन एट कैथोड। तो बात को समझना बेटा, कैथोड पर जा रहा है Na प्लस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो ये हो गया Na, सॉलिडिफाइड हो गया। देखिएगा ये मोल्टेन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। एनोडिक रिएक्शन और कैथोडिक रिएक्शन दोनों आपके सामने हैं, बात समझिएगा। देखिएगा मोल्टेन नहीं है, एक्वस है, यानी इसके अंदर वाटर भी है। तो ये कैसे ब्रेक करेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, और वाटर कैसे ब्रेक करेगा, H प्लस प्लस OH माइनस। इस बार कंपटीशन है, इसके पहले वाले में कोई कंपटीशन नहीं था कि कौन एनोड पर जाएगा कौन कैथोड पर जाएगा। जब एक ही था तो वो अपने आसानी से चला गया कैथोड एनोड पर। लेकिन इस बार दो दो कैटायन है, कंपटीशन है कि कैथोड पर Na प्लस जाएगा कि H प्लस जाएगा। एनोड पर कौन जाएगा, दो दो एनायन है, Cl माइनस है OH माइनस है, कौन जाएगा, ये कैसे फैसला होगा, बात को जरा समझिएगा। अभी इसका फैसला करेंगे, लेकिन पहले एक और देख लीजिए। दोनों के रिएक्शन को एक साथ लिखते हैं। यह है एक्वस कॉपर सल्फेट। तो कैसे ब्रेक करेगा, Cu प्लस प्लस सल्फेट माइनस, और वाटर कैसे ब्रेक करता है, H प्लस प्लस OH माइनस। यहाँ भी कंपटीशन है, कॉपर जाएगा कैथोड पर कि H प्लस जाएगा कैथोड पर। क्योंकि इस पर पॉजिटिव है इस पर निगेटिव है, तो ये कैथोड है, और कैथोड पर क्या होता है, तो ये एनोड है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ये क्या है, कैथोड है, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। कौन जाएगा, पहली चीज अगर यहां पे हम बात करें तो यदि लिक बेसर का नमक अलमन साल्ट है, कैटायन है, देखिएगा लिक बेसर नमक
अल्मन। अगर सॉल्यूशन के अंदर, सेल के अंदर ये कैटायन हैं तो ये कैटायन कभी भी रिड्यूस होने के लिए कैथोड पर नहीं जाएंगे, कैथोड पर नहीं जाएंगे, नेवर रिड्यूस एट कैथोड, ये कभी भी नहीं जाएंगे। और अगर दूसरा कोई कैटायन होगा इनको छोड़कर तो वो रिड्यूस होने के लिए कैथोड पर जाएगा। और जब ये नहीं जाएगा, ठीक है, नेवर रिड्यूस एट कैथोड, सो वाटर विल गेट रिड्यूस। तब वाटर रिड्यूस होगा, ठीक है। कैसे देखिएगा, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, बात समझ गए। और इनके अलावा अगर दूसरे कैटायन रहेंगे तो वो जाएंगे, तब वाटर नहीं जाएगा रिड्यूस होने के लिए, ठीक। इफ अदर कैटायन आर प्रेजेंट like Cu+2, Ag+, etc., they get reduced at cathode, then not water. Then not water, तब वाटर नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब जा ध्यान दीजिएगा, यहां पर कॉपर प्लस है और यहां पर Na+ है, तो क्या Na+ रिड्यूस होने के लिए कैथोड पर जाएगा? आप बताओ, क्या Na+ जाएगा या ये H+ जाएगा? तो Na+ तो भैया नहीं जाएगा, पहली चीज Na+ नहीं जाएगा, क्योंकि Na+ लिग बेसर का नमक अल्मन में आ गया। तो क्या जाएगा? H+ जाएगा, ठीक है। और H+ जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिड्यूस हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ से देखना, यहाँ पर H+ जाएगा कि कॉपर प्लस जाएगा? कॉपर प्लस जाएगा या H+ जाएगा? तो अब ध्यान रखना, अब H+ नहीं जाएगा, ठीक है। तो कौन जाएगा फिर? कॉपर प्लस जाएगा, ठीक है, क्योंकि लिग बेसर का नमक अल्मन में कॉपर नहीं है, कॉपर नहीं है तो कॉपर जाएगा। अब वाटर नहीं जाएगा, अब वाटर का H+ नहीं जाएगा, ठीक है। अब कॉपर जाएगा और रिड्यूस होगा और कैथोड पर सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, ऑक्सीजन कंटेनिंग एनायन never goes to anode, like sulfate, nitrate, etc. अगर ऑक्सीजन है एनायन में तो वो एनोड पर नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो फिर कौन जाएगा? वाटर जाएगा, और फिर वाटर ऑक्सीडाइज होगा। इसके पहले वाटर रिड्यूस हुआ था, अब वाटर ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। सो वाटर गेट रिड्यूस, ऑक्सीडाइज, तब वाटर ऑक्सीडाइज होगा। कैसे देखिएगा, अब 2 मोल वाटर लिया, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस निकल गई और बन गया 4H+ आयन। तो ये रिएक्शन कहाँ हो रही है? एनोड पर। ये कहाँ थी? कैथोड पर। देखिएगा, माइनस है, एक OH- है, तो बताओ OH- में ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। तो बताओ ये जाएगा, इधर से देखते हैं, ये OH- आयन जाएगा या Cl- आयन जाएगा? तो इसमें तो ऑक्सीजन है, ये नहीं जाएगा, कौन जाएगा? Cl- जाएगा।